अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप लोग कैसे हैं? सही होंगे आप। आइए अपना सबक पढ़ते हैं इस्लामियात में। ये देखिए, ये एक मैप है, नक्शा है। इसको पहले देखते हैं। ये है हमारा मक्का, मक्का जो कि मिड में वाक़या है, बिल्कुल दरमियान में है। ये है मक्का। ये देखिए, मक्का के शुमाल यानी ऊपर की तरफ, नॉर्थ में शुमाल यानी ऊपर की तरफ एक मुल्क है शाम, शाम जिसको हम इंग्लिश में सीरिया भी कहते हैं, सीरिया भी कहते हैं। शाम जो कि मक्का से शुमाल यानी नॉर्थ की तरफ ऊपर है, मक्का से ऊपर शुमाल यानी नॉर्थ में सीरिया, शाम वाक़या है। मक्का से नीचे की तरफ आएँ यानी आप साउथ की तरफ आएँ, जनूब में, साउथ यानी जनूब में एक मुल्क है यमन, यमन। तो देखिए, हमारा शहर मक्का सीरिया यानी शाम और यमन के दरमियान में वाक़या है। अब हम जो सबक पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 1 अपनी क्लास का, उसमें उसका नाम है अमीर सौदागर। उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। आइए पहले उस मुश्किल अल्फाजों को, उसके मायने जानते हैं ताकि आपको सबक सुनने में और पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। ये है हमारा नया लफ्ज़ सौदागर, सौदागर। सौदागर के मायने आप जानते हैं जी। सौदागर के मायने हैं सामान की ख़रीदो फरोख्त करने वाला, सामान की ख़रीदो फरोख्त करने वाला। ये हमारा दूसरा लफ्ज़ है कुरैश, कुरैश। इसके मायने हैं मक्का का मोअज़्ज़ज़ कबीला, मक्का का मोअज़्ज़ज़ कबीला। हमारा तीसरा लफ्ज़ है शाम, शाम जिसको इंग्लिश में सीरिया भी कहते हैं। इसके मायने हुए मक्का के शुमाल में वाक़े एक मुल्क, मक्का के शुमाल में वाक़े एक मुल्क। हमारा चौथा लफ्ज़ है यमन, यमन। इसके मायने हुए मक्का के जनूब में वाक़े एक मुल्क, मक्का के जनूब में वाक़े एक मुल्क। मैं सबक पढ़ती हूँ बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे ताकि मैं उसके बारे में कुछ सवालात करूँ तो आप उसको अच्छी तरीके से सवालात का जवाब दे सकें। अमीर सौदागर। बहुत अरसे पहले अरब के रेगिस्तान में मक्का नाम का एक छोटा कस्बा था। मक्का के कुछ लोग सौदागर थे। सौदागर माने ताजिर, यहाँ से वहाँ लेके जाने वाले वो लोग जो कि कारोबार करते हों। ये सौदागर कुरैश कहलाते थे। सर्दियों में वो नीचे यानी जनूब में मुल्क यमन जाते। यमन में हल्की सर्दी पड़ती थी, इसलिए सर्दियों के मौसम में यमन का सफ़र कुरैश के लिए आसान था। वहाँ पर कुरैश वो चीज़ें ख़रीदते थे जिनकी शुमाल के लोगों को ज़रूरत पड़ती थी। गर्मियों में वो ऊपर यानी शुमाल में मुल्क शाम की तरफ सफ़र करते थे। शाम में हल्की सर्दी, शाम में हल्की गर्मी पड़ती थी। इस वजह से कुरैश के लिए गर्मियों का सफ़र आसान था। वहाँ पर वो यमन से लाई हुई चीज़ें बेच देते थे।
قریش شام سے وہ چیزیں خریدتے تھے جن کی جنوب کے لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی۔ وہ اپنے دوسرے سفر میں ان چیزوں کو یمن میں بیچ دیتے تھے۔ مکہ یمن اور شام کے بالکل درمیان میں واقع تھا، اس لیے قریش کے لیے ان دونوں کا سفر آسان تھا۔ وہ اپنے ہر چکر کے بعد مکہ لوٹتے تھے۔ مکہ میں وہ اپنے دوسرے سفر پہ جانے سے پہلے آرام کرتے تھے۔ مکہ میں قریش کے پاس بہت اچھے اور آرام دہ گھر تھے، جن میں وہ بہت اچھے کھانے اور نوکر ہوتے تھے۔ ان کے پاس اپنا کاروباری سامان اٹھانے کے لیے کئی سو اونٹ تھے۔ ان کے پاس بہت سے لوگ بھی تھے جو ان کا سامان اونٹوں پر رکھتے تھے، ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وہ اس کاروبار سے اچھے خاصے روپے کما لیتے تھے۔ ان کے کاروبار اور دولت کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن سوائے ایک چیز کے۔ تو بچوں، وہ ایک چیز کیا تھی وہ ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ اب آپ اس سبق کو آپ نے اچھی طریقے سے سنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے ان کے معنی کے ساتھ صحیح سے یاد کرنا ہے، اور آپ نے سمجھنا ہے کہ میں نے اس سبق میں آپ کو کیا بتایا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ مکہ یمن اور سیریا یعنی شام کے جو درمیان میں واقع تھا اور وہ کس طرح اہم تھا۔ اللہ حافظ۔